भारत की मिट्टी में ऐसी वीरांगनाएं जन्मी हैं जिन्होंने ताज नहीं तलवार संभाली, जिन्होंने झुकना नहीं सीखा, मरना सीखा। आज हम बात करेंगे दक्षिण भारत की उस रानी की जिसने अंग्रेजी साम्राज्य को ललकारा। कित्तूर की रानी चन्नम्मा की जन्म और बचपन कर्नाटक के बेलगावी जिले में 1778 के आसपास एक छोटे से गांव काकती में जन्मी थी चन्नम्मा। वो बचपन से ही साहसी, निडर और बुद्धिमान थी। जब दूसरी लड़कियां गुड़ियों से खेलती तो चन्नम्मा धनुषबाण चलाना सीखती। घोड़े पर सवारी, तलवारबाजी, सब कुछ उन्होंने बचपन में ही सीख लिया था। उनके गुरु ने कहा, इस बालिका में वीर शिवाजी की आत्मा है। विवाह और रानी बनना। किशोरावस्था में उनका विवाह कित्तूर राज्य के राजा मल्लसर्जा देसाई से हुआ। राजा बुद्धिमान थे और चन्नम्मा उनकी सबसे विश्वसनीय साथी बनी। राजमहल में रहते हुए भी उन्होंने जनता से जुड़ाव नहीं छोड़ा। वे आम लोगों की समस्याएं सुनती, गरीबों के लिए न्याय करती। प्रजा उन्हें प्यार से बुलाती चन्नम्मा अक्का। शांति से संघर्ष की ओर। कई वर्ष तक कित्तूर में शांति थी, पर राजा मल्लसर्जा का निधन हो गया और कुछ समय बाद उनके एकमात्र पुत्र की भी मृत्यु हो गई। कित्तूर की गद्दी अब रानी चन्नम्मा के हाथों में थी। उन्होंने राज्य को चलाने की जिम्मेदारी संभाली। पर तभी अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का नियम लागू किया कि यदि किसी राजा का कोई जैविक उत्तराधिकारी नहीं है तो उसका राज्य अंग्रेजों का हो जाएगा। रानी ने अपने दत्तक पुत्र शिवलिंगप्पा को उत्तराधिकारी घोषित किया, लेकिन अंग्रेजों ने उसे मानने से इनकार कर दिया। हम कित्तूर को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला देंगे, ऐसा आदेश आया बेलगाम के अंग्रेज अफसर सेंट जॉन थेकर्रे की ओर से। विद्रोह की शुरुआत। रानी ने दूत भेजकर कहा, कित्तूर की धरती स्वतंत्र है, यहां कोई पराया हुक्म नहीं चलेगा। पर अंग्रेजों ने जवाब में सैनिक भेजे और 1824 में कित्तूर किला घेर लिया गया। रानी ने युद्ध की तैयारी करवाई। घोड़ों की टापें गूंजने लगी, तोपें सज गईं। रानी ने कवच पहना और तलवार उठाई। हम अपनी मिट्टी पर आखिरी सांस तक डटे रहेंगे। पहला युद्ध। कित्तूर के चारों ओर युद्ध छिड़ गया। रानी ने अपने सेनापति संगोली रायन्ना और गुरु सिद्धप्पा को मोर्चे पर भेजा। रानी स्वयं भी रणभूमि में उतरी, घोड़े पर सवार होकर, हाथ में तलवार लिए। अंग्रेजों के तोपों की आग के बीच रानी की सेना ने अद्भुत वीरता दिखाई। स्वयं सेंट जॉन थेकर्रे युद्ध में मारा गया। यह अंग्रेजों के लिए एक बड़ा झटका था। पूरे दक्षिण भारत में विद्रोह की ज्वाला फैल गई। रानी चन्नम्मा ने गोरे साहब को हरा दिया। यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। विश्वासघात और दूसरा युद्ध। अंग्रेजों ने अपनी पराजय का बदला लेने की ठानी। उन्होंने बड़ी सेना संग दोबारा हमला किया। इस बार रानी की ओर से कुछ दरबारियों ने विश्वासघात किया। राजमहल के द्वारों की गुप्त जानकारी अंग्रेजों को दे दी गई। युद्ध भयंकर था। रानी ने पूरे साहस से लड़ा, परंतु इस बार शक्ति असमान थी। अंग्रेजों ने किला तोपों से ध्वस्त कर दिया। रानी घायल हुईं, लेकिन आत्मसमर्पण नहीं किया। कैद और संघर्ष जारी। रानी को पकड़कर बेलहोंगल किला में बंदी बना लिया गया, पर उनके सेनापति संगोली रायन्ना ने युद्ध जारी रखा। वह जंगलों में गुरिल्ला युद्ध करते रहे और अंग्रेजों को चैन से बैठने नहीं दिया। रानी बंद हुई है, पर कित्तूर की आत्मा अभी जिंदा है। अंतिम दिवस। कैद में भी रानी ने सम्मान नहीं छोड़ा। वह रोज प्रार्थना करती, कभी कभी जेल के सैनिकों को कहानियां सुनाती और कहती, आज नहीं तो कल भारत जरूर आज़ाद होगा। 1829 में उन्होंने अंतिम सांस ली,
लेकिन उनकी आखिरी मुस्कान में एक संदेश था। स्वतंत्रता की ज्योति बुझी नहीं है। यह एक दिन पूरा भारत जलाएगी। विरासत और प्रेरणा। रानी चन्नम्मा का नाम इतिहास में भारत की पहली स्वतंत्रता सेनानी के रूप में दर्ज है। उनकी वीरता ने बाद में रानी लक्ष्मीबाई, अवंतीबाई लोधी और झलकारी बाई जैसी असंख्य वीरांगनाओं को प्रेरित किया। आज भी कर्नाटक में उनका स्मारक कित्तूर किला उनकी याद में खड़ा है। हर वर्ष कित्तूर उत्सव में लोग कहते हैं, जय चन्नम्मा अक्का। भारत माता की शेरनी अमर रहे। वो रानी जिसने अंग्रेजों को हराया। वो रानी जिसने झुकना नहीं सीखा। वो रानी जो इतिहास नहीं प्रेरणा बनी। वही थी कित्तूर की रानी चन्नम्मा।